इधर से इस्तीफा, उधर से इस्तीफा, दाएं से इस्तीफा, बाएं से इस्तीफा, ऊपर से इस्तीफा, नीचे से इस्तीफा, आगे से इस्तीफा और पीछे से इस्तीफा। इस्तीफे की राजनीति इस समय हमारे देश में चल रही है। भाजपा शीर्ष नेतृत्व अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इस्तीफे की राजनीति पर उतर आया है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कुलदीप पंडित और आप देख रहे हैं हिंद बायर। आपने देखा होगा, बंदर जैसे गुलाटी मारनी सीखनी है, जिस तरह से बंदर गुलाटी मारता है, तो आपको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। भाजपा के से जुड़े हुए लोग या उससे जुड़े हुए दल के नेताओं को आपने पलटी मारते खूब देखा होगा। कुछ पता नहीं कि ये लोग कब पलटी मार दें। पलटी मारना तो भारतीय जनता पार्टी में सिखा दिया गया है। फिलहाल देश में जो राजनीति चल रही है क्या वो ठीक है? जिधर देखो उधर से इस्तीफा आ रहा है। कोई टिकट वापस कर रहा है तो कोई अपने पद से इस्तीफा दे रहा है। यहां तक कि कार्यकर्ता से लेकर मुख्यमंत्री तक और मुख्यमंत्री से लेकर बड़े बड़े अधिकारी यानी चुनाव आयोग तक लोग इस्तीफा दे रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। लेकिन क्या इससे स्थिति सुधर जाएगी? कोई करे कोई भरे, यह राजनीति भारतीय जनता पार्टी में चल रही है। यानी किसी की करनी किसी की भरनी, यह इसमें देखा जा रहा है। हाल ही में नया ताजा उदाहरण है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का। उनके ऊपर आरोप बताया जा रहा है कि उन्होंने जाट बिरादरी में अपनी पैठ या अपना विश्वास कायम नहीं किया। वहीं ओबीसी बिरादरी के लोगों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और अपर कास्ट की वोटों पर उनकी पकड़ नहीं है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर जेजेपी की बैसाखियों पर खड़े हुए थे, यानी कि अग्निवीर। ये राजनीतिक अग्निवीर इन्हें कहा जा सकता है, क्योंकि जेजेपी की बैसाखियों पर खड़े हुए मनोहर लाल खट्टर को अभी 4 साल का समय बीता था। तो ये राजनीति के अग्निवीर हैं। अग्निवीर की इस योजना के तहत ये मुख्यमंत्री बने थे, क्योंकि उनके कार्यकाल को भी सिर्फ और सिर्फ 4 साल बीते हैं। वैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह मनोहर लाल खट्टर को तलाश कर लाए थे कोहनूर हीरे की तरह से। उन्हें उम्मीद थी कि जाटों पर, जाट बिरादरी पर अच्छी पकड़ बनाने में ये कामयाब रहेंगे, लेकिन वह ऐसा बिल्कुल नहीं कर सके। यही कारण है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कहने पर जो अंदर से बात निकल कर आ रही है उसकी हम बात कर रहे हैं कि अमित शाह नरेंद्र मोदी के कहने पर मनोहर लाल खट्टर ने अपना इस्तीफा दे दिया है, ऐसा कहा जा रहा है। अब दोस्तों, आप भले ही मनोहर लाल खट्टर पर लगे हुए आरोपों को सही माने, लेकिन मनोहर लाल खट्टर ने जो अपने इस्तीफे के रूप में अपनी राजनीति का बलिदान दिया है, असल में वह नरेंद्र मोदी और अमित शाह की करनी की बदौलत दिया है। क्योंकि जो इन्होंने किया है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने आरोप किसी मुख्यमंत्री पर लगाए, किसी कार्यकर्ता पर लगाए, लेकिन जो मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दिया है वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और अमित शाह की करनी की बदौलत दिया गया है। जैसे कि जाट बिरादरी पर उनकी पकड़ नहीं है। इसी मुद्दे को ले लेते हैं भैया। ब्रजभूषण शरण सिंह जो कि उत्तर प्रदेश का सांसद है, उसने देश के लिए विदेश की धरती से मेडल जीत कर लाने वाली जो हमारी महिला खिलाड़ी थी साक्षी मलिक और भी खिलाड़ी थी, उनके साथ क्या किया और अन्य महिला खिलाड़ियों के साथ क्या किया। और तो और, जब ये महिला खिलाड़ी अपने साथियों के साथ में दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठकर इंसाफ के लिए प्रदर्शन कर रही थी, तब दिल्ली पुलिस की एक महिला दरोगा ने साक्षी मलिक, बहुत बड़ा नाम है, पूरी दुनिया जानती है, साक्षी मलिक के साथ क्या किया, कितनी बर्बरता उसके साथ की गई। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने चहेते मंत्री ब्रजभूषण शरण सिंह पर कोई भी कार्यवाही नहीं की। अब चाहे बाद में भले ही हो रही हो वो चुनावों को देखते हुए। अब ऐसा कौन होगा भैया जिसकी बहन बेटी के साथ गलत हो और वो उसको गलत को गलत भी ना कह सके।
जाट बिरादरी इतनी कमजोर नहीं है। जाट बिरादरी बहुत मजबूत बिरादरी है। अगर आप जाट बिरादरी ही नहीं, अगर किसी भी बिरादरी की बहन बेटी के साथ में अगर कुछ गलत होता है तो निश्चित रूप से विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो ही जाती है। और यही सोच करके जाट बिरादरी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से कटी हुई नजर आ रही है। चाहे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने भले ही खट्टर का बलिदान ले लिया हो, लेकिन हकीकत जो है उसे झुटलाया नहीं जा सकता। वह बीजेपी के साथ रहेगा या नहीं रहेगा, यह तो जाट के मन की बात है। कुछ जाट जरूर है ऐसे नेता जो जरूर अवश्य जाएंगे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के साथ मेरे को तो नजर नहीं आ रहे हैं। इसका प्रमुख कारण है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। भले ही मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया है, और भी कई मुख्यमंत्री इस इस्तीफे की लाइन में लगे हुए देखे जा सकते हैं। जो समय आ रहा है आगे, उसमें आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। लेकिन महिला उत्थान और महिला सम्मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का कितना सम्मान करती है, यह मणिपुर में सबने देख लिया है। उत्तर प्रदेश में हाथरस कांड हुआ तब देखा, उत्तर प्रदेश के ही उन्नाव में जो कांड हुआ उसमें देखा, और तो और बनारस में यूनिवर्सिटी की छात्रा के साथ में क्या हुआ यह सभी ने देखा। जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है, वहां पर एक छात्रा के साथ दरिंदगी का खेल खेला गया और आरोपी तीनों दरिंदे भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार कराने मध्य प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा में चले गए थे। 2 महीने तक ऐसे ही कार्यवाही लटकी रही, और तीनों ही आरोपियों को जब पकड़ा गया तो पता चला कि तीनों के तीनों आरोपी भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल से ताल्लुक रखते हैं। तो उनके ऊपर भला कार्यवाही कैसे हो सकती थी। और तो और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक छोटी बच्ची रहस्यमय तरीके से लापता होती है, उसके साथ दरिंदगी की जाती है और उस बच्ची को नग्न अवस्था में छोड़ दिया जाता है। वह बच्ची नग्न अवस्था में 3 दिन तक महाकाल की नगरी उज्जैन में गली गली घूमती रही, चौक चौराहे पार करती रही, लेकिन किसी भाजपा कार्यकर्ता की निगाह उस पर नहीं पड़ी। और तो और न जाने कितने थाने और पुलिस चौकियों के सामने से वो गुजरी, लेकिन किसी पुलिसकर्मी की भी निगाह उस बच्ची पर नहीं पड़ी। जबकि उस बच्ची के माता पिता ने उस बच्ची की गुमशुदगी पुलिस में दर्ज करा दी थी। यह हम आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर किस कदर है। यानी 3 दिन से एक बच्ची गायब है, पुलिस में उसकी सूचना है, लेकिन पुलिस फिर भी उस पर गौर नहीं कर रही है। वहीं पर उज्जैन में श्री महाकाल के दर्शन करने के लिए कुछ श्रद्धालु गए थे, उन्होंने उस बच्ची को देखा, अपने पास से कुछ कपड़े दिए और फिर उससे पूछताछ की, बेटा कहाँ के हो। तब उस बच्ची ने रो रो कर अपनी पूरी पीड़ा सुनाई। तब उस बच्ची को वही श्रद्धालु थाने तक ले गए, तब पुलिस हरकत में आई। यानी उस समय तक पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी, तब पुलिस हरकत में आई और पुलिस कह रही थी कि अरे ये तो वही लड़की है जिसकी गुमशुदगी दर्ज है। ये हाल है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में लॉ एंड ऑर्डर कितना मजबूत है। यह किसी से छुपा हुआ भी नहीं है। प्रधानमंत्री अपने संबोधन में कहते हैं, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, हर बार झूठ बोलो, और इस्तीफा देने की स्थिति आ जाती है। अन्य नेताओं की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कुछ उच्च अधिकारियों की। राजस्थान के विधानसभा चुनावों में क्या हुआ था, पूरी मेहनत वसुंधरा राजे सिंधिया ने की थी, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगी। वहां पर दूसरा एक मुख्यमंत्री लाकर बैठा दिया। गलती किसकी? नरेंद्र मोदी, अमित शाह की। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के साथ में हुआ, शिद्दत के साथ वो लगे रहे, पूरे विधानसभा चुनाव उन्होंने खूब मेहनत करी, और वहां पर भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ गई। जब मुख्यमंत्री बनने का मौका आया तो शिवराज सिंह चौहान में ऐसी दुलत्ती मारी भारतीय जनता पार्टी ने कि वो आज तक सीधे नहीं हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार इसी के कारण गिरता चला जा रहा है। यानी कि नरेंद्र मोदी
और अमित शाह जो बोलते हैं उसे करते नहीं है। इसी कारण जनता में से विश्वास उठ गया जनता का भारतीय जनता पार्टी पे से, और यही कारण है कि लगातार इसमें ग्राफ लगातार गिरता चला जा रहा है। लेकिन अब जनता समझ चुकी है। दोस्तों, इस खबर में इतना ही। अब मुझे कुलदीप पंडित को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।